हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेली में टीडीएस का एक टीडीएल लेके आए हैं। इस टीडीएस की मदद से आप अगर टेली की डिफ़ॉल्ट टीडीएस की जो एंट्रीज होती है, उसका जो रिपोर्टिंग होता है, उसको आप स्किप करके डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्ट देखना चाहें और फटाफट एंट्री करना चाहते हैं और आपको ऑन द स्पॉट जब एंट्री हो तभी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और डेट में भी कुछ अपडेशन करना है, तो इसके लिए एक टीडीएल लेके आए हम। तो आइए जानते हैं टीडीएल क्या है। चलिए मैं उस टीडीएल के बारे में आपको बताता हूँ। इसका नाम है टीडीएस रिपोर्ट। इस टीडीएल का नाम है टीडीएस रिपोर्ट, जहाँ पे आपको दो टाइप के रिपोर्ट मिलेंगे, टीडीएस क्रेडिट रिपोर्ट और टीडीएस डेबिट रिपोर्ट। टीडीएस क्रेडिट रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जितना भी आपका परचेज का या एक्सपेंस का एंट्री है, जो उस पर जो टीडीएस करता है, वो सारी एंट्री टीडीएस क्रेडिट रिपोर्ट में आएंगी और जो भी टीडीएस डेबिट रिपोर्ट है उसमें सारे चलन के डिटेल्स आएंगे। अब मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। चलिए हम एक एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैंने जर्नल में एक एक्सपेंस की एंट्री कर रहा हूँ मैं अभी, जिसमें मैंने एक्सपेंस लेजर पहले सिलेक्ट कर लिया। एक्सपेंस मैंने डाला 15,000 और जो पार्टी थी उसमें क्रेडिट किया मैंने 15,000 में से 1% लेस करके। जैसे ही मैं क्रेडिट एंट्री में टीडीएस का लेजर सिलेक्ट करूंगा, वैसे फॉर्म खुल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ। जैसे लेजर सिलेक्ट किया तो फॉर्म खुल गया, सीधा एक फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आपके पास की पार्टी मास्टर से अपने आप उसका नाम आ जाएगा और उसका पार्टी का पान नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो सेक्शन पूछेगा। अब ये सेक्शन में कहाँ से लाया वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अपना मैनुअल सेक्शन बनाया ये सेक्शन में, यहाँ पे मैंने सेक्शन सिलेक्ट कर लिया 94C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल HUF। ये 2% है, मैंने 1% वाला सिलेक्ट कर दिया 94C। फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कंपनी है नॉन कंपनी है, तो अदर देन कंपनी। डेट कौन सा है, तो यहाँ पे आप कोई भी डेट ले सकते हैं जो आपका रिटर्न का पेंडिंग डेट है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट ना लगे वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप वाउचर का भी डेट ले सकते हैं। और यहाँ पे टीडीएस का रेट बाय डिफॉल्ट आ जाता है। यहाँ पे आप 2% भी कर सकते हो, लेकिन वो रिपोर्टिंग गलत जाता है, तो आप 1% ही रखो। और एक्सपेंस अमाउंट में आपको क्या चाहिए, एक्सपेंस अमाउंट आप मैन्युअली टाइप करो 15,000, तो ये 150 अपने आप टेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और इस एंट्री को कर दीजिए सेव। अब मैं आपको ये 28 आंक वाली एंट्री दिखाता हूँ कि हमारे कौन से रिपोर्ट में दिखती है। तो टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे, गेटवे ऑफ ट्रेडिंग में, इसमें हम क्रेडिट रिपोर्ट में जाएंगे। इसमें देखिए 28 आंक वाली एंट्री अभी जो मैंने की है वो यहाँ पे सेव हो गई। अब ये एक एक्सेल का फॉर्मेट है, आप चाहो तो आप अपने एक्सेल का भी फॉर्मेट बनवा सकते हो इस रिपोर्ट में। ये पूरा एक्सेल का फॉर्मेट है, जहाँ से हम साल में या महीने में कितना टीडीएस किस पार्टी का कटा है और कौन सी डेट में हमने उसका रिटर्न फाइल करना है, ऐसी पूरी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। ऐसे देखिए, ऐसी पूरी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। अगर पान नंबर नहीं होगा तो भी वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, पान नंबर नहीं होगा तो चलेगा। तो ऐसी एक रिपोर्ट क्रिएट करता है। तो उस रिपोर्ट के बेस पे आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं और इसी रिपोर्ट को हम पूरे साल का एक साथ भी खोल सकते हैं। ऐसे आप कर लेंगे तो पूरे साल का डिटेल रिपोर्ट खुल जाएगा। इसमें बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप वाउचर का डेट कोई भी रखो, लेकिन डेट ऑन विच अमाउंट पेड और डेट ऑन विच अमाउंट क्रेडिट अपने आप चेंज कर सकते हो। और दूसरा, आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, कभी भी आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल कुछ इस प्रकार दिखेगा। ऐसा एक्सपोर्ट किया हुआ फाइल दिखेगा। अब ये जो एक्सेल का फॉर्मेट है, अगर आप टेली में स्क्रीन में अपने हिसाब से तो फॉर्मेट बनवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। हमने अपने हिसाब से एक सॉफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन था, तो उसके लिए हमने ये टीडीएल बनाया था, तो उस हिसाब से सेट करके रखा है। तो फिर ये सारा पूरा डेटा आपके पास आ जाता है। जब भी आप टीडीएस का पेमेंट करने बैठो तो ये एक्सेल शीट निकाल लो और जितना भी पेमेंट है टोटल करके सीधा सिंगल चलन से पेमेंट कर दो। सेक्शन वाइज जो भी चलन रहते हैं आपके सिंगल कंपनी और कंपनी से आप पेमेंट कर सकते हो। एक तो ये हो गया। अब इस टीडीएल में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो सेक्शन का जो काम होता है, जो मैंने आपको बताया पहली एंट्री में,
यहाँ पे जो सेक्शन का वर्क होता है तो ये नाम अपने आप आ जाता है। पार्टी में पान नंबर अगर नहीं होगा तो आपको मैन्युअल लिखना पड़ेगा। अगर पान नंबर है तो अंदर आ जाएगा, अगर आप मैन्युअल लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। और मेरा सुझाव है कि पान नंबर अंदर ही लिखे ताकि हर बार लिखने की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। और सेक्शन ये जो सिलेक्ट करने का जो हमने दिया हुआ है वो आगे दे दिया है हमने। अकाउंट इन्फो में आप जाएंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा क्विक से पहले TDS सेक्शन। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी सेक्शन बना सकते हैं। हाँ, मैंने बनाया, कुछ भी आप लिख सकते हो और कोई भी सेक्शन बना सकते हो और नया रेट भी अपने आप डिसाइड कर सकते हो। जो भी आपको नए फाइनेंशियल ईयर में जो रेट है 75% के हिसाब से, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। जो भी रेट यहाँ पे सेट करोगे वो आपको एंट्री लेवल तक दिखेगा। ये देखिए एंट्री बनाई है, तो अभी हमने जो रेट सेट किया था ये वाला, देखो ये यहाँ पे दिख गया। तो ये रिपोर्टिंग में भी यही दिखेगा। हालांकि ये मैंने सैंपल लिया है, ये कोई रेट ही नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से रेट यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नॉन कंपनी रहता है, जहाँ पे सेक्शन 1 रहता है और नाम जो अलग अलग होता है, परसेंटेज अलग अलग होता है, उसमें आपको 194C और 94C ऐसा करके बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक ही सेक्शन के 2 बार नाम यहाँ पे नहीं ले सकता है, क्योंकि रेट दोनों में अलग अलग है। तो कुछ इस हिसाब से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको सेक्शन। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब ये डेबिट एंट्री हो जाए, क्रेडिट वाला एंट्री तो कर दिया हमने, हम अगर ज़रूरी नहीं है एक्सपेंस वाला ही एंट्री करें, हम डायरेक्ट TDS का भी एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी पार्टी का यहाँ पे किया, उसी पार्टी का मैंने अगर TDS का एंट्री किया ना ऐसे 150, और जैसे ही TDS एंड जॉब वर्क में प्रेस करूँगा तो वो फॉर्म खुल जाएगा अपने आप। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप जर्नल में हो तो आपको एक्सपेंस की एंट्री के साथ ही TDS की एंट्री करनी है। आप डायरेक्ट TDS की एंट्री करोगे तो भी ये फॉर्म खुल जाएगा और आपका एंट्री हो जाएगा। आपको बस एक बार एंट्री करना अपना और पूरा रिपोर्ट में चला जाएगा। जब भी पीरियड वाइज रिपोर्ट निकालो तो आपका रिपोर्ट रेडी है। महीने में चाहे मर्जी जितनी एंट्री करो, जब महीने का एंड हो जाए तो इस हिसाब से आप अपना टैक्स का पेमेंट कर दो और ये शीट अपने CA को भेज दो, फिर वो उस हिसाब से रिटर्न फाइल कर देगा। दूसरी चीज़, अब इसमें पेमेंट की भी डिटेल रहती है। तो पेमेंट की डिटेल ऐसी रहती है, लाइक मैंने F5 करके मैंने किसी पेमेंट किया, तब वो TDS एंड जॉब वर्क जो हम पेमेंट कर रहे थे उसका 150, जैसे ही TDS एंड जॉब वर्क करेंगे तो एक TDS डिडक्शन फॉर्म वापस खुल जाएगा, जिसमें नेम में आपको कुछ नहीं लेना है। सेक्शन में आपने देख लेना है कि कौन सी सेक्शन थी, तो हमने लिया सेक्शन ये वाला 1% वाला। TDS पूछ रहा है तो TDS कितना है, तो TDS 150 है। इंटरेस्ट कुछ है तो ₹1 उसका डालो, लेट की कुछ है तो ₹1 उसका डालो, जो भी कुछ होता है अगर आपका। और चलन नंबर लिख दो जो आपने बैंक से पेमेंट किया है और उसका DSR कोड लिख दो। ऐसा आप कर दोगे तो आपका पूरा डिटेल में सेव हो जाएगा। अब मैं दोनों एंट्री आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों एंट्री का रिपोर्टिंग कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पेमेंट का एंट्री दिखा रहा हूँ। TDS रिपोर्ट में जाके डेबिट रिपोर्ट करेंगे तो ये हम जो पेमेंट किए हैं अभी उसका ये पूरा ब्यौरा है। तो एक ये एक्सेल देनी रहती है CA को और दूसरी मैंने जो बताई वो एक्सेल देनी रहती है, और दोनों का फिर मर्ज होके वो आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे चलन नंबर, सेक्शन कौन सा है, कितना अमाउंट है, सरचार्ज कितना है, इंटरेस्ट कितना है, लेट फी कितना है, तो कुल मिला के चलन का अमाउंट कितना है, DSR कोड क्या है, डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड क्या है, तो यहाँ पे वो सब हम डिफाइन कर सकते हैं। और क्रेडिट एंट्री तो मैंने आपको दिखाई दिया। ऐसे क्रेडिट एंट्री का पूरा ब्यौरा रहता है, जिसमें राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करिएगा आप तो पूरा उसका अमाउंट, टैक्स रेट क्या है, ये सब कुछ A to Z आपको दिखेगा। अगर आप डेली में एंट्री करना नहीं चाहते हो बाय डिफॉल्ट TDS की, तो TDS को लगा के
पूरा अपना TVS का मैनेज कर सकते हैं। आप इसको बाय करने के लिए मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।